हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद ओजस्वी एकेडमी। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था कि आपकी फायर एंड आइस को, और वीडियो शॉर्ट होने की वजह से पोएटिक डिवाइस और रैमलिंग स्कीम जो है कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं पोएटिक डिवाइस और रैमलिंग स्कीम को। ठीक है, तो सबसे पहले बता देते हैं आपको पोएटिक डिवाइस की अगर हम बात करें तो इसमें जो है सबसे पहले हम बात करते हैं एलिट्रेशन की। एलिट्रेशन का मतलब क्या होता है? किसी भी लेटर का रिपीटेशन, है ना, repetition of letter at beginning। है ना, मतलब किसी भी लाइन में जो स्टार्टिंग वर्ड होता है, किसी भी वर्ड की शुरुआत का जो लेटर होता है ना, अगर वो बार बार रिपीट हो रहा है तो वो क्या कहलाता है? एलिट्रेशन कहलाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर एलिट्रेशन की, तो आपका सम से, तो यहाँ पर एस देखिए रिपीट हो रहा है ना, तो यहाँ पर ये आपका एलिट्रेशन हो जाएगा। फिर हम अगर बात करें यहाँ पर वर्ड विल की, वर्ड विल में आपका डब्ल्यू रिपीट हो रहा है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर फेवर और फायर की, फेवर एंड फायर, तो यहाँ पर एफ लेटर का रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा? एलिट्रेशन होगा। ठीक है, नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस की बात करें तो हम बात करेंगे एसोनेंस की। एसोनेंस में क्या होता है? मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर कहीं भी वॉवल साउंड, जो वॉवल साउंड होती है ना, वॉवल साउंड का अगर रिपीटेशन होता है तो वहाँ पर एसोनेंस होता है। और अगर कंसोनेंट साउंड का अगर रिपीटेशन होता है तो वहाँ पर एलिट्रेशन होता है। ठीक है, वॉवल साउंड में एसोनेंस होता है। अगर हम बात करें यहाँ पर एसोनेंस की, तो यहाँ पर देखिए ये वाली जो लाइन है आपकी, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, है ना, तो यहाँ पर देखिए जो ओ वाउल साउंड है, ओ, होल्ड दोज, ठीक है, तो यहाँ पर ये ओ साउंड का जो है रिपीटेशन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर कोई कंडीशन नहीं होती कि वर्ड की बिगिनिंग में होना चाहिए, डजंट मैटर, बस मैटर करता है साउंड। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपका ओ साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है, ओ साउंड रिपीट हो रहा है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे? इसे एसोनेंस कहेंगे। बात करते हैं इमेजरी की। इमेजरी क्या होता है? क्योंकि इमेजरी एक ऐसी पोएम डिवाइस होती है जब पोएम की लाइन से पोएट जो है, जो अपनी लाइनें लिखता है, ठीक है, जब कोई भी पोएम को रीड किया जाता है, पढ़ा जाता है या हम सुनते हैं, तो सुनते ही या पढ़ते ही जो भी बात कही जाती है उसकी इमेज आपके माइंड में बन जाती है ना। जैसे मान लीजिए हम बात करें, हमने स्टार बोला, तारे बोला, तो आप तारों की तरफ सोचने लगे। सन बोला तो आप सन की तरफ सोचने लगे। मून बोला तो आपका माइंड जो है, आपके दिमाग में जो है इमेज किसकी बन गई? मून की बन गई। ठीक है, तो जहाँ पर हमारे माइंड में कोई इमेज बन जाए, है ना, तो वो क्या कहलाती है? इमेजरी कहलाती है। जैसे हम बात करें यहाँ पर इमेजरी की, तो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, तो जैसे यहाँ पर फायर की बात हुई तो तुरंत ही आपके माइंड में क्या चलने लगा? फायर, यानी कि आग की इमेज आपके माइंड में आने लगी। तो से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट, to say that for destruction ice is also great, है ना। तो अगर इस लाइन की बात करें तो इसमें देखिए आइस, जैसे हम बोलेंगे आइस तो आपके माइंड में एक इमेज बन जाएगी इसकी, आइस की। तो जब आइस बोला तो आपके माइंड में बर्फ की इमेज बनी, ठीक है, और जब फायर बोला तो आपके माइंड में आग की इमेज बनी। ठीक है, तो जो माइंड में जो इमेज का जो आना होता है, यही क्या कहलाता है? आपका इमेजरी कहलाता है। बात करें, अगर हम बात करें एनाफोरा की, तो एनाफोरा क्या होता है कि किसी भी पोएटिक लाइन्स में जो हमारी बिगिनिंग वर्ड्स होते हैं, जैसे हम बात करें यहाँ पर सम से की, ये जो सम से है आप देख रहे होंगे, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन द आइस। अब देखिए यहाँ पर ये जो सम से है ना, ये लाइन की स्टार्टिंग में क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, सम से। तो ये जो वर्डिंग रिपीट हो रही है, किसी भी लाइन की स्टार्टिंग में अगर ये वर्डिंग रिपीट हो रही है, यानी कि लेटर की बात नहीं हो रही, पूरे वर्ड की बात है। देखिए सम से, यहाँ पर सिर्फ लेटर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर वर्ड की बात हो रही है। तो जहाँ भी ये वर्डिंग रिपीट होगी किसी भी स्टेंजा में या किसी भी लाइन की स्टार्टिंग में, तो वो क्या कहलाएगा? आपका एनाफोरा कहलाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें आपकी इंजाइनमेंट की, तो इंजाइनमेंट क्या होता है? इंजाइनमेंट एक ऐसी पोएटिक डिवाइस होती है जिसमें किसी भी लाइन में
कोई भी दो लाइनों पे जो हमारा जो मीनिंग होता है एक लाइन पे कंप्लीट ना होकर के किसी दूसरी लाइन पे कंप्लीट होता है, ठीक है। बात करते हैं अगर इस पोएम की, तो इस पोएम में देखिए यहाँ पे कहा गया है फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, है ना। तो देखिए क्या कह रहा है, पोएट ने ये बोला था कि भाई मैंने एक्सपीरियंस किया है, मैंने क्या एक्सपीरियंस किया है, डिजायर को एक्सपीरियंस किया है। और डिजायर किससे बोला गया था, फायर को बोला गया था। तो उसने ये बोला है पोएट ने, मैंने आग को एक्सपीरियंस किया है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, जो मीनिंग है वो यहाँ पे कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो इसका मीनिंग कहाँ पे जा रहा है, नेक्स्ट लाइन पे जा रहा है, ठीक है। कोई भी लाइन का मीनिंग जो है जब उसकी नेक्स्ट लाइन पे जाकर कंप्लीट होगा, क्योंकि यहाँ पर फुल स्टॉप हो रहा है, किसी भी लाइन का मीनिंग यहाँ से स्टार्ट होकर के अगर नेक्स्ट लाइन पे कंप्लीट हो रहा है दैट इज कॉल्ड इंजैम्पमेंट, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंजैम्पमेंट कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस लाइन में तो उसने ये कहा है कि भाई मैंने डिजायर को एक्सपीरियंस किया, और इस लाइन में क्या कहा, इसलिए मैं उन लोगों के साथ में स्टैंड हूँ, होल्ड मतलब स्टैंड जो फेवर करते हैं फायर का, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसमें कौन सी पोएटिक डिवाइस यूज की गई है, इंजैम्पमेंट यूज की गई है, ठीक है। नाउ हम बात करते हैं राइमिंग स्कीम की, ठीक है। राइमिंग स्कीम क्या होता है एक बार आपको फिर से बता दें, पोएटिक डिवाइस में जो राइमिंग वर्ड्स को प्लान करने का जो सिस्टम है उसी को क्या कहते हैं, राइमिंग स्कीम कहते हैं, ठीक है। अगर हम इस पोएम की बात करें तो राइमिंग स्कीम देखिएगा जरा यहाँ पर, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, यहाँ पर बात हो रही है फायर की। फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट लाइन की, सम से इन आइस, यहाँ पर बात हो रही है आइस की। और फिर हम बात करें फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, ठीक है। और आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब आप यहाँ पर एक चीज देख रहे होंगे, क्या, देखिए अगर हम प्रोनाउंस करें तो फायर, डिजायर, फायर, ये सेम साउंड के हमारे वर्ड मिल रहे हैं, जबकि आइस जो है वो बिल्कुल अलग है। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर जो फायर है इसको हम ए लेटर से डिनोट कर सकते हैं, और आइस है इसको हम बी लेटर से डिनोट कर सकते हैं, और जो डिजायर है इसको भी हम ए लेटर से डिनोट कर सकते हैं, और जो फायर है इसको भी हम ए लेटर से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टैंजा में हम आते हैं, है ना, नेक्स्ट स्टैंजा में आते हैं। तो नेक्स्ट स्टैंजा की बात करें तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ट्वाइस, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस। फिर आगे बढ़ते हैं, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, ठीक है। फिर अगर हम नेक्स्ट लाइन की बात, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज, ठीक है। फिर बात करते हैं इट इज ऑल्सो ग्रेट, और फिर लास्ट में क्या है, सफाइस। अब जरा यहाँ पर देखिएगा जो आपका लेटर है, सॉरी जो आपका वर्ड है ट्वाइस, आइस, सफाइस, ठीक है, ये क्या हो रहा है, सेम साउंड के आपको वर्ड मिल रहा है, ट्वाइस, आइस, सफाइस। तो यहाँ पर हमने क्या डिनोट किया था, इसको ए और बी से डिनोट किया था। अब यहाँ पर हम फिर से बात करें तो हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं कि भाई ट्वाइस को हम क्या लिख देंगे, बी लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि देखिए आइस और ट्वाइस, तो हमने इसको क्या ले लिया, बी लिख लिया। पर हेट की बात करें तो इनमें से कोई भी वर्ड नहीं मिल रहा है, तो हेट के लिए हम क्या करेंगे, नया लेटर यूज करेंगे, तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पर, सी लिख लेंगे। फिर हम बात करें आइस की, तो यहाँ पर देखिए फिर ट्वाइस और आइस सेम आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसको भी बी यहाँ पर लिख देंगे। फिर यहाँ पर हम बात करें ग्रेट की, तो अब देखिए हेट और ग्रेट, हेट और ग्रेट जो है वो सेम साउंड का वर्ड मिल रहा है, तो यहाँ भी इसको हम सी से डिनोट कर देंगे, ठीक है। और फिर आपका आ गया क्या, सफाइस, तो यहाँ भी क्या रहेगा, बी आ जाएगा, ठीक है। तो अगर हम राइमिंग स्कीम की बात करें तो फर्स्ट स्ट्रक्चर की जो राइमिंग स्कीम है वो क्या बन रही है, उसमें आपकी जो स्कीम बनी ए बी ए बी ए ए, ठीक है। फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर क्या स्कीम बन रही है, बी सी बी सी बी सी बी, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी पोएम हो जिसमें आपकी राइमिंग वर्ड्स यूज किए गए होंगे तो आप इस तरीके से उसमें राइमिंग स्कीम को फाइंड करेंगे। आई होप दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और अब जो आपका काम है वो सिर्फ इतना है कि वीडियो को 2 से 3 बार वॉच करना है आपको, और उसके बाद में लाइक और शेयर करना तो आपका प्यार है, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जो नेक्स्ट वीडियोस हैं वो आपको मिलते रहें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।